इस क्वेश्चन में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 आयोटा है, इसे हटाने के लिए मैं यहाँ पे रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज का मतलब मैं 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मैं, ये वाली, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं -1, तो ये आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे। तो मेरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया यहाँ पे कुछ ऐसे, यानी z की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे z को मान लेता हूँ मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। पोलर फॉर्म होती है मेरी कुछ ऐसे। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। r को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कुछ ऐसे आ गया। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट होगा यहाँ पे -1, इसका रियल पार्ट होगा r cos थीटा, यानी ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब -1 इक्वल टू r cos थीटा है। ऐसे ही इसका इमेजनरी और इसका इमेजनरी इक्वल होगा। इसका इमेजनरी होगा जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है वो, यानी 1। इसका इमेजनरी होगा मेरा r sin थीटा, तो ये आ गया मेरा 1 इक्वल टू r sin थीटा। पहले हम r निकालते हैं। r निकालने के लिए मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरा ये आ जाएगा 1 इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसे आ गया। यहाँ पे हम ये दोनों इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर देते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में से मैं r स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, r की वैल्यू आएगी मेरी √2। r की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा इस इक्वेशन में जाते हैं। मैं दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल करता हूँ, यानी -1 इक्वल टू r cos थीटा करते हैं। r की वैल्यू पता है हमें √2, इसको पुट कर देते हैं, तो cos थीटा आएगा मेरा -1/√2। सिमिलरली इमेजनरी पार्ट मुझे इक्वल करना है, 1 इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू डालते हैं √2, तो sin थीटा आएगा मेरा 1/√2। तो cos थीटा की ये वैल्यू आ गई मेरी, sin थीटा की है। मुझे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर मैं फ़िलहाल के लिए नेगेटिव साइन उड़ा दूँ तो मेरा sin थीटा होगा 1/√2, cos थीटा होगा 1/√2। मुझे पता है sin 45 होता है 1/√2, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी मेरी 45 डिग्री। अब यहाँ cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ एंगल निकालना है जो जहाँ पे cos नेगेटिव हो और sin पॉजिटिव हो। अगर मैं अपने क्वाड्रेंट्स देखूँ तो ये होते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। मुझे sin पॉजिटिव cos नेगेटिव चाहिए। sin पॉजिटिव cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो आर्ग्यूमेंट है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है 180 माइनस थीटा। थीटा यहाँ 45 है, तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा मेरा 180 माइनस 45, यानी 135। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा 135। इसे मैं पाई में कन्वर्ट करता हूँ, π/180 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3π/4। तो मेरे थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। r की वैल्यू मुझे पता है √2, तो मेरा पोलर फॉर्म में आ गया ये कुछ ऐसे।